अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मैच में अब कुछ घंटे बाकी हैं। टीम पाकिस्तान ने यहाँ पे भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया, जो तैयारी करनी थी, जो प्लेइंग 11 डिसाइड करना था, सब कर लिया और अब वापस होटल में हैं। और कल यहीं पे नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची के अंदर टीम पाकिस्तान ने अपना पहला मैच खेलना है और दो चीज़ें थी जिसके ऊपर फैसला हो चुका। मैंने पहले व्लॉग किया था, बट अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क कि पाकिस्तान का प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए या क्या बन रहा है, उसके ऊपर ये व्लॉग है दोस्तों। अभी तक जो पाकिस्तान टीम ने ट्रेनिंग की है, जो सब चीज़ें चली हैं, यहाँ पर रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके मुताबिक जो पूरे का पूरा लगा। मैं पहले आपको प्लेइंग 11 बता देता हूँ जो है, मतलब जो मुझे लग रहा है कि ये होना चाहिए, और उसके बाद बात आगे थोड़ी इस पर तफसील से करेंगे। अभी तक जो 11 हैं फाइनल 11 जिसे बोलते हैं, बाबर आजम और फ़खर जमान ये ओपन कर रहे हैं। अब बीच में टाई अब बहुत से क्रिकेट फैंस डालते हैं कि कामरान गुलाम हो या सऊद शकील हो, बट मेरी सेंस कह रही है कि सऊद शकील खेलेंगे। मैं हमेशा कामरान गुलाम के लिए हुआ हूँ कि कामरान गुलाम को खेलना चाहिए, बट अब जब कामरान गुलाम एक बार ड्रॉप हुए हैं, पहले ड्रॉप गलत किया था, बट अब आपने ड्रॉप कर लिया, अब सऊद शकील को खिला रहे हैं। अगरचे 2 इनिंग में वो बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं, बट अब ये मत करें कि सऊद शकील फॉर्म में नहीं है फिर दोबारा कामरान गुलाम की तरफ चले जाएँ। आपने ड्रॉप क्यों किया था? तो अब सऊद शकील के साथ ही स्टिक रहना चाहिए और मुझे लगता है उनके साथ ही रहेंगे। चौथे नंबर पे पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान हैं। 5वें नंबर के ऊपर नन अदर दैन सलमान अली आगा हैं, जो कि बहुत अच्छे टच के अंदर हैं। फिर 6वां नंबर आता है तैयब ताहिर का। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इनको ऊपर भेजें, कहाँ भेजें? आपके सारे नंबर ऊपर फिक्स हैं, आप कहाँ भेज सकते हैं? आप वन डाउन पे भेजेंगे उनको, फिर आपके जिस तरह ये थोड़ा तेज़ खेल लेते हैं, क्या सऊद शकील इस तरह खेल लेंगे? शायद खेल भी लें, वो खेलते भी रहे हैं, उनका अच्छा रैकेट है, ऐसा नहीं है। बट डोमेस्टिक में ओडीआई की अगर बात करें, तैयब ताहिर का रैकेट सऊद शकील से थोड़ा बेहतर है। तो तैयब ताहिर की जो जगह है उनको मत हिलाइए, वो वहाँ पे अच्छा खेल सकते हैं। ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है कि उनको थोड़े ज़्यादा ओवर्स मिल जाएँ, वो वहाँ तक ठीक है, बट पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर ऐसे आ रहा है, अब बाबर को ओपन करना पड़ रहा है, नीचे सारे के सारे नंबर गिने हुए हैं, तो आप तैयब ताहिर को कहाँ पे ऊपर स्विच करेंगे? अगर उनको स्विच करेंगे तो आपके रिजवान को 6वें नंबर पे डालें या सलमान आगा को 6वें नंबर पे डालें, उनका सबका नंबर फिक्स है। तैयब ताहिर 6वें पे ही बनते हैं। 7वें पे खुशदिल शाह नज़र आ रहे हैं, और अगरचे पिच ढकी हुई आज काफ़ी देर रही है, बट अगर थोड़ा बहुत बाउंस अगर कहीं से नज़र आया, जो कुछ फ़ायदा नज़र आया कि पास पेस अटैक को कुछ मिल सकता है, तो फ़हीम अशरफ का कंसिडरेशन हो सकती थी। बट मुझे लगता है कि खुशदिल शाह के साथ पाकिस्तान जाएगा, क्योंकि 3 स्पिनर बन जाते हैं, और वैसे भी इस फाइनल 11 जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें 3 पेसर भी बनेंगे, तो ये बेटर कॉम्बिनेशन रहेगा। और आप न्यूजीलैंड के सामने आपने 4 पेसर तो डालने से रहे, तो खुशदिल शाह 7वें नंबर पर आएगा और ऑलराउंडर है। अब रहते हैं 4 नंबर, जिसमें से 3 फास्ट बॉलर हैं और 1 स्पिनर है। फास्ट बॉलिंग में बैटिंग ऑर्डर वाइज ही मैं आपको बता देता हूँ कि शहीन शाह अफरीदी आपके 8वें नंबर के ऊपर बैटिंग कर लेंगे। 9वें नंबर के ऊपर आपके पास नसीम शाह हैं, वो बैटिंग करने आ जाएंगे। 10वें नंबर के ऊपर आज जो टीम मैनेजमेंट का मुझे दिमाग लगा कि वो हारिस रऊफ के साथ जाएंगे, तो 10वें नंबर पे हारिस रऊफ हैं, और 11वें नंबर के ऊपर अकेले आपके पास एक ही रेगुलर स्पिनर है, वो है मोहम्मद अबरार, वो खेलेंगे। तो ये पाकिस्तान का पूरा बैटिंग ऑर्डर जो बज़ाहिर लग रहा है वो ये है। अगरचे अभी तक एज ऑफ नो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, बट बज़ाहिर ये लग रहा है कि यही होगा। अब आप लोगों के बहुत से मन में रहेगा कि कामरान गुलाम होना चाहिए या सऊद शकील होना चाहिए। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा आपको बताया, बट मुझे लगता है देखिए डोमेस्टिक रिकॉर्ड भी उठा के देख लें, जो उसमें कामरान गुलाम को एज है सऊद शकील के ऊपर। बट कामरान गुलाम को जब ड्रॉप किया था, मैं उस वक्त बोला था कि गलत ड्रॉप किया है, इनको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। आपके 3 सीरीज़ में लगातार वो खेलते आ रही हैं। उन्होंने जिम्बाब्वे में 100 किया, ज़बरदस्त 50 की थी उन्होंने। अफ्रीका में 100 उन्होंने घर में टेस्ट में किया, अच्छा खासे रन बन रहे हैं। एक दो इनिंग में नहीं बन रहे, तो आपने ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, कर दिया। इस चक्कर में किया कि कराची के अंदर 2 मैच हमने खेले थे ट्राई नेशन के, तो हमें लगा कि कराची के तो उनका होम ग्राउंड है सऊद शकील का, क्यों ना हम सऊद शकील को चांस से स्पिनर भी अच्छा खेल लेते हैं, क्योंकि हमें न्यूजीलैंड के स्पिनर तंग कर रहे थे। हालांकि कामरान गुलाम भी स्पिनर अच्छा खेलते हैं, बट आपने सऊद शकील को चांस दिया, वो खेले, परफॉर्म नहीं किया। अब 2 मैच में परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, अब इन्हीं के साथ रहिए, अब चेंज मत कीजिए, क्योंकि ये जो होता है ना कि इनको चेंज कर लो, उनको डाल लो, फिर दोबारा वापसी अपने कामरान गुलाम पे आना है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। हाँ, आपके पास उस्मान खान वाली एक ऑप्शन है कि वो भी ओपनर भी खेल लेते हैं, वन डाउन पे भी खेल लेते हैं, बट उस्मान खान की निस्बत आई गेस के टीम मैनेजमेंट सऊद शकील के ऊपर ही ज़्यादा भरोसा रखेगी, और मुझे भी ज़्यादातर ये लगता है कि सऊद शकील को आना चाहिए। अगेन मैं समझता हूँ कि इन कंडीशन में उस्मान खान अच्छा खेलते हैं। आपके जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुआ सबसे ज़्यादा रन किए हैं, हर बॉलर को उन्होंने ठीक ठाक किस्म की धुलाई की है, बट आप सिर्फ इसलिए उनको शामिल करें कि किसी को ड्रॉप करके डालना है, तो शायद ऐड रहेगा प्रेशर आपके उस्मान खान के ऊपर भी, फिर जिनको ड्रॉप किया वो भी, फिर आगे आपके 2-3 मैचेस तो हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, ज़्यादा बड़े मैचेस हैं नहीं, 2 मैचेस से पता चल जाएगा आप सेमीफाइनल खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि इतने ज़्यादा तजर्बे करने की ज़रूरत है नहीं है। ट्राई नेशन में जो चला, जो सा भी हुआ, अब इसी को कैरी करना पड़ेगा पाकिस्तान को, तो ये रहेगा। अब एक पॉइंट ये बनता है कि भाई खुशदिल शाह को क्यों खिलाया जा रहा है, इनको ड्रॉप करें। इसके ऊपर बहुत बहस हुई, मैंने बहुत बार पहले भी व्लॉग में मेंशन किया है। खुशदिल शाह का टीम पाकिस्तान में आना पाकिस्तान की एक तरह से मजबूरी भी थी। वो इसलिए कि आपके पास बैटिंग ऑलराउंडर जो स्पिन कर सकते हैं वो कितने हैं, आप अभी भी उठा के देख लीजिए। आपके पास इफ्तिखार अहमद की ऑप्शन है, जो कि सिलेक्शन कमेटी में डिस्कस भी हुआ नाम। आपके पास अरफात मिनहास की ऑप्शन है, आपके पास शदाब खान की ऑप्शन है, आपके पास और क्या ऑप्शन है, आ जाके फिर खुशदिल शाह की ऑप्शन है। इफ्तिखार अहमद के ऊपर काफ़ी बात हुई, बट ये हुआ कि सलमान आगा ऑलरेडी हैं, तो वो ऑफ स्पिन है, तो उनको मतलब क्यों हटाना, मतलब 2 स्पिनर क्यों लेके आने। अरफात मिनहास को मुझे ज़्यादा तौर पे लगता है कि 1 साल लगातार खिलाए रखना था, वो आपके पास बेस्ट ऑप्शन होनी थी। वो बॉलर भी पूरा है, बैटिंग भी अच्छा करता है, कॉन्फिडेंट लड़का है, एनर्जी बहुत है उसकी फील्डिंग के अंदर। मैंने उनको ओमान में देखा था, इज़ अ वंडरफुल क्रिकेटर, बट आपने नहीं खिलाया। चैंपियंस ट्रॉफी में तो नहीं डालते ना आप उसको अचानक, तो इसलिए नहीं। तो खुशदिल शाह भी उनका बल्ला अच्छा रन उगल रहा था, अगरचे मैं मानता हूँ कि BPL की परफॉर्मेंस के ऊपर टीम नहीं बनाते, बट खुशदिल शाह आप उनको बॉलिंग पर्सपेक्टिव में देखें, जब कप्तान रिजवान होते हैं, यानी मैं PSL में भी देख लिया हमने कि उनकी बॉलिंग भी काफ़ी निखर के आती है। तो खुशदिल शाह एट द मोमेंट अच्छी ऑप्शन समझ लें, बुरी ऑप्शन समझ लें, बट मजबूरी ऑप्शन ज़रूर थे, मजबूरी से वो बनते थे, इसलिए उनको शामिल कर लिया। और मुझे लगता है प्लेइंग 11 में न्यूजीलैंड के खिलाफ उनको ही होना चाहिए। वो इसलिए कि भाई आपके पास एक एज है, वो नया बॉल भी कर लेते हैं स्पिन, मतलब स्पिन एज ए स्पिनर नया बॉल पे भी आ सकते हैं, पावर प्ले में भी कहीं आ सकते हैं। खुदा ना खास्ता आपके पास 2 बॉलर में से एक पिटाई हो जाती है, लाइक नसीम या शहीन को पिटाई हो जाती है। हारिस राउफ तो नया बॉल करते नहीं है, वो जब किया उन्हें रन हुए हैं। तो ऑप्शन आपके पास अगर स्पिन वाली आ जाती है कि आपको 2 फास्ट बॉलर को मार पड़ गई, या स्पिन की तरफ आने, तो आप खुशदिल शाह से आ सकते हैं। अगरचे आपके पास अबरार हैं, वो भी नया बॉल करते हैं और रेगुलर स्पिनर हैं, बट खुशदिल का एज जो होगा लेफ्ट आर्म में। अगर राइट हैंड खड़ा होता है तो आपके पास एक ऑप्शन रहती है कि वो लेफ्ट आर्म ऑप्शन है, स्पिनर है। तो पाकिस्तान के पास नग पूरे होते हैं इस तरह से, यानी लेफ्ट आर्म स्पिनर खुशदिल शाह, ऑफ स्पिनर सलमान अली आगा, मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद, तो ये पूरे होते हैं। अब बहुत से लोग खुशदिल के आने के ऊपर बोले हैं, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि वो किसी मैच में भी अलग परफॉर्म कर सकते हैं। वो बुरे क्रिकेटर नहीं है जितना शोर मचाया जाता है। प्रॉब्लम क्या है देखें, फिर आप कहेंगे कि फ़हीम अशरफ भी बुरे नहीं, वो भी पाकिस्तान खेले हुए हैं, बिल्कुल बुरे नहीं है। मैं सिर्फ प्रोसेस के ऊपर मुझे तनकीद करनी है, मुझे होता है कि यार प्रोसेस गलत है पाकिस्तान का। जैसे खुशदिल शाह को टीम में लिया गया, वो प्रोसेस भी गलत है ऑफ कोर्स। जैसे फ़हीम अशरफ को लिया गया, वो प्रोसेस भी गलत है। यानी आपकी टीम 3 वनडे सीरीज जीत के आई है, एक चेंज बनता था साइम अयूब वाला, आपने इतने सारे 4-5 चेंज कर दिए। उसके ऊपर शायद सिलेक्शन कमेटी के ऊपर थोड़ा सा दबाव बना रहा, बट खुशदिल शाह का मुझे लगता है कि जस्टिफाई है। जब साइम अयूब नहीं थे, आप लोगों ने अगर जो मुझे रेगुलर सुनते हैं, मैंने उस वक्त भी बताया था कि साइम अयूब नहीं है, आपको खुशदिल शाह को टीम में या किसी ऑलराउंडर को टीम में लेना पड़ेगा। वो इसलिए, और वो भी मेरे जहन में था, मैंने उसी वक्त बोला था कि बाबर आजम ओपन शिफ्ट होंगे। वो इसलिए कि आपके पास कोई ओपनर ऐसा नहीं है जो बॉल करते हो। बाकी सऊद शकील भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, कामरान गुलाम भी कर लेते हैं वो, लेकिन वो वाले नहीं है जिन पे आप पूरा भरोसा रखें। तो ये एक ऑप्शन थी कि ओपनर आपके पास है नहीं जो बॉल कर सकता हो, तो फिर मेकशिफ्ट अरेंजमेंट यही बनती थी कि आप बाबर को ओपन कराएं और नीचे कोई ऐसा बैट्समैन ले लें जो स्पिन करता हो। तो ये खुशदिल शाह की बेसिकली एंट्री टेक्निकली इस तरह से हुई है। अब अच्छा लगे बुरा लगे, बट एट द मोमेंट वो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का हिस्सा हैं, और हमें ऑफ कोर्स उन पर उम्मीद बनाई रखनी चाहिए। और आई गेस के उनके ऊपर दबाव तो होगा, बट थोड़े वो मोटिवेटेड भी होंगे कि यार मेरे पे इतनी बात हो रही है, मैं एक मैच तो निकाल के दूँ ना। नो वन नोस, वो न्यूजीलैंड वाला मैच अकेले खुशदिल शाह निकाल के दिखाते हैं आपको, मतलब कुछ भी हो सकता है। बट ऑफ कोर्स आना उनका प्रोसेस से हटके ज़रूर था। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।